मैं कीर्ति परोहा कक्षा 12वीं के जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले टेक्सचुअल पार्ट में हमने बहुत से लेसन्स और पोम का अध्ययन किया और आज हम उसी टेक्सचुअल पार्ट के अंदर आपके लेसन नंबर 8 इसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है एंड्स एंड मीन्स, अर्थात ध्येय और साधन, जिसको लिखा है रामेंद्र कुमार ने। तो चलिए बच्चों, अपन समझते हैं कि इस लेसन को शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि शिक्षा देने वाला और शिक्षा ग्रहण करने वाला दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग प्रकार से करते हैं। लेकिन शिक्षा ग्रहण करने वाले ने उस शिक्षा के उद्देश्यों की कितने हद तक पूर्ति की है और वो कहाँ तक सफल रहा, उसके साधन कहाँ तक सफल हुए, इसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो यहाँ पर जो स्टोरी चालू होती है वो होती है स्वामी अरबासु से, जो एक साधु रहते हैं और बहुत ही प्रख्यात साधु रहते हैं। ये है अरबासु, अरबसु भी बोलते हैं, स्वामी अरबसु। ये रहते हैं और ये लोगों को शिक्षा देने का काम किया करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपन। Swami Arvasu was a monk who roamed the villages along the river Ganga with his small group of followers. They went from village to village collecting alms. During the day, they would collect the offerings and at night either enjoy the hospitality of a kind and generous host or take shelter under a tree. अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि स्वामी अरबसु एक मोंक, एक साधु रहते हैं। कौन रहते हैं? मोंक है ना, साधु सन्यासी रहते हैं जो रोम्ड यानी बिना निरुद्देश्य भटकना। रोम्ड का अर्थ होता है निरुद्देश्य घूमना, मतलब कोई उद्देश्य नहीं लेकिन फिर भी वो उद्देश्यहीन रूप से घूमते रहते थे। कहाँ? गंगा नदी के किनारे जो गांव लगे होते हैं वहां पर ये घूमा करते थे विथ स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोवर्स, उनके अनुयायियों के साथ। दे वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज कलेक्टिंग एम्स। यहाँ पर एम्स का मतलब है भिक्षा, और भिक्षा में क्या क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, अनाज मिलता है, वस्त्र दान मिलते हैं, जो जिस प्रकार का दान दे दे। तो वो अपने शिष्यों के साथ गांव गांव घूमा करते थे और वहां से वो क्या प्राप्त किया करते थे? भिक्षा लिया करते थे। ड्यूरिंग द डे दे वुड कलेक्ट द ऑफरिंग्स, और इस पूरे दिन भर में वो जितना जो कुछ इकट्ठा होता था उनके पास, जो भी दान उनको प्राप्त होता था वो सब इकट्ठा करते थे। एंड एट अ नाइट, और रात्रि के समय में क्या होता था, क्योंकि वो भ्रमण करने वाले साधु सन्यासियों का ग्रुप था, तो या तो वो हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमानबाजी स्वीकार करते थे किसी दयालु व्यक्ति के यहाँ रुक करके, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति उनको नहीं मिलता था तो फिर वो क्या करते थे? किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे शेल्टर यानी आश्रय ले लिया करते थे। अरबासु के बारे में जानकारी एकत्रित की, और अब देखिएगा बच्चों की इसके आगे ये स्टोरी, ये जो कहानी है कितनी मजेदार होती है और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा जीवन उपयोगी उपदेश आपको देने वाली है। तो इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक जरूर निकाल लें, ये लेसन निकाल लें, इसको रीड करेंगे और इसका अर्थ अपन समझेंगे। One evening, Swami Arvasu was sitting under a banyan tree, addressing a group of the faithful. एक शाम को क्या होता है, स्वामी अरबसु जो रहते हैं वो एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे। एड्रेसिंग अर्थात उपदेश देते रहते हैं ग्रुप ऑफ द फेथफुल, जो उनके अनुयायी रहते हैं, जो भक्त लोग रहते हैं, उनको वो क्या देते रहते हैं? उपदेश देते रहते हैं। He was a good speaker and had the ability to hold his audience spellbound for hours together. Spellbound का अर्थ होता है यहाँ पे मंत्र मुग्ध। स्पेलबाउंड का मीनिंग क्या हो जाएगा? मंत्र मुग्ध, सम्मोहित अवस्था में। तो क्या थे उनमें इतने, वो बहुत अच्छे वक्ता थे और उनकी इतनी अच्छी योग्यता थी कि वो ऑडियंस, जितने दर्शक या श्रोतागण रहते थे, उनको अपने घंटों तक अपने प्रवचनों से क्या कर देते थे? मंत्र मुग्ध करके रख देते थे। मतलब लोग उनके प्रवचन सुनने में, उनकी बातें सुनने में अपने आप में विभोर हो जाया करते थे। He was giving a discourse on the Gita
and its relevance to the common man. उस समय वो क्या कर रहे थे? डिस्कोर्स यानी प्रवचन दे रहे थे। किसके ऊपर प्रवचन दे रहे थे? गीता, जो हिंदुओं का महान ग्रंथ है गीता, उसके बारे में वो प्रवचन दे रहे थे और उसको किससे कनेक्ट कर रहे थे, किससे जोड़ के देख रहे थे? एक साधारण व्यक्ति के उसके कार्यों के बारे में उसको दिशा निर्देशित कर रहे थे। आफ्टर द डिस्कोर्स एवरीवन लेफ्ट, जब ये प्रवचन पूरा हुआ, जब ये सभा पूरी हुई तो सभी लोग चले गए। डिस्कसिंग अमंग देमसेल्फ द सेजेस वर्ड्स ऑफ विजडम, और आपस में वो उस साधु के द्वारा कहे गए जितने भी वाक्य थे, जितने भी गोल्डन वर्ड्स या अच्छे बुद्धिमानी वाली बातें थे, वो आपस में डिस्कस करते हुए चले गए। ओनली वन मैन स्टेड बैक, सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो उनके पास वापस आया। ही वॉज बिरजू, कौन था वो व्यक्ति? बिरजू नाम का एक आदमी था। अब वो बिरजू कौन था? पेटी थीफ, पेटी थीफ यानी छोटा मोटा, एक छोटा मोटा चोर था। थीफ यानी चोर। एक छोटा चोर था जिसका नाम बिरजू था, वो उनके पास गया। He had wandered in on seeing the crowd and sat down. वो यहाँ वहां घूम रहा था और क्या देख रहा था? उस भीड़ को देख रहा था, और भीड़ को देखते हुए क्या हुआ? वहां पर जाकर के बैठ गया। He had been hopeful of getting a chance to pick a pocket or two. और वो यहाँ क्यों आया था चोर होकर के? प्रवचन सुनने आया था? नहीं, वो यहाँ भीड़ को देख करके आया था कि चलो मुझे आज एक या दो बटुए या पॉकेट मारने का या पॉकेट चुराने का चांस मिलेगा। In the beginning, his attention kept wandering as he searched for prosperous looking faces. शुरू में क्या हुआ? उसका ध्यान कहाँ था? जो जिस नियति का रहता है उसका ध्यान उसी ओर रहता है। क्योंकि ये चोर था तो इसका ध्यान कहाँ था? अच्छे समृद्ध, मतलब जो अच्छे रिच लोग दिख रहे हैं, ऐसे फेसेस को वो ढूंढ रहा था कि भाई इस सभा में कौन कौन से ऐसे रिच फेसेस यहाँ पर आए हुए हैं ताकि मैं उनसे चोरी कर सकूं, उनका बटुआ चुरा सकूं। On to what the Swami was saying. The Swami was speaking in a simple language that even an illiterate boy like him could understand. अब क्या है, धीरे धीरे वो क्या सुनने लगा कि स्वामी जी क्या कह रहे हैं उनके बारे में। जो स्वामी जी थे वो कैसे थे? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल भाषा में बोल रहे थे, जिसको कोई एक इलिटरेट यानी अनपढ़, बोर यानी गंवार, उसी के जैसा कोई व्यक्ति समझ सकता था। As he listened carefully, जब वो ध्यान से सुनने लगा, he found himself getting completely absorbed in Swami's word. और उसने खुद को पाया कि अरे वो तो स्वामी जी की बातों को सुनने में पूर्णतः डूब गया है, यानी पूर्णतः बहुत अच्छे से सुनने लगा है। अब आगे क्या होता है बच्चों? After everyone had left, जब इस प्रवचन को सुन के सभी लोग चले गए, बिरजू approached the sage with folded hands and a lot of hesitation. जब सब लोग चले गए तो बिरजू कहाँ पहुंचा? उस साधु के पास पहुंचा। with folded hands, अपने हाथ जोड़कर, अपने हाथों से जोड़ते ना, and a lot of hesitation, और बहुत सारे परेशानी की मुद्रा में। स्वामी, I am बिरजू, a petty thief. स्वामी जी, मैं बिरजू हूँ, मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ। बिरजू, you have come to the wrong person. स्वामी जी ने बोला, अरे बिरजू, तुम तो बहुत गलत व्यक्ति के पास आए हो। I have nothing to offer you, but my wisdom steals that. मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो एक सन्यासी हूँ, भिक्षा मांगने वाला, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं तुमको दे सकूं, सिर्फ मेरी बुद्धिमानी या मेरी विद्वत्ता है, वही है, उसी को चुरा लो। Said the sage, smiling benevolently at his followers laughed. और वो क्या है, जो सेज, जो साधु थे वो हंसने लगे, और उसके जो शिष्य थे साधु के वो भी हंसने लगे। अब बिरजू क्या कहता है? स्वामी, योर वर्ड्स हैव मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी. आपके शब्दों ने मेरे मन में बहुत बड़ा प्रभाव, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है. Suddenly my entire life flashed before my eyes and I realized I have completely wasted it. उसने कहा सडनली यानी अचानक से, आपके इन शब्दों को सुन के अचानक से ही मेरी पूरी जिंदगी, जो जो मैंने कर्म किए बुरे,
जो मैंने पाप किए वो सारे मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। एंड आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, आई हैव कंप्लीटली वेस्टेड इट, अरे मैंने तो अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। आई हैव डिसाइडेड टू चेंज, अब मैं चाहता हूं कि मैं इस चीज को बदल डालूं। I have decided to change. I want to lead an honest life. I want to repent. बोलता मैं चाहता हूं कि मैं एक ऑनेस्ट है ना, एक ईमानदारी वाली जिंदगी व्यतीत करूं। ये चोरी वाली जिंदगी से मुझे छुटकारा मिल जाए, मुझे ईमानदारी की जिंदगी नसीब हो। आई वॉन्ट टू रिपेंट, रिपेंट यानी प्रायश्चित, पछतावा। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, मैं पछतावा अपना करना चाहता हूं। अब देखते हैं स्वामी जी क्या कहते हैं। दैट इज वेरी गुड। इट इज नेवर टू लेट टू रियलाइज वंस मिस्टेक, स्वामी सेड, लुकिंग एट हिज डिसाइपल्स हु नोडेड इन एग्रीमेंट। अब क्या हुआ, अरे अरे स्वामी जी ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, कभी भी अपनी गलती को महसूस करना, उसको मान लेना कोई गलत बात नहीं होती और इसमें कोई लेट नहीं होता है। उनने अपने डिसाइपल यानी शिष्यों की तरफ, डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य, उन्होंने अपने शिष्यों की तरफ देखा तो शिष्यों ने भी क्या बोला, सिर नॉडेड, उन्होंने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया, बोले हाँ ऐसे करके। स्वामी, आई वॉन्ट टू बिकम योर डिसाइपल, आई वॉन्ट टू बी विथ यू वेयर एवर यू गो। स्वामी जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप जहां जहां जाओगे मैं भी वहां वहां जाना चाहता हूँ। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, माय डियर बिरजू, मेरे प्यारे बिरजू, आई डू नॉट थिंक यू रियलाइज हाउ टफ एंड एस्थेटिक लाइफ इज। मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या सोचते हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो ये साधुता वाली जो जिंदगी है, साधु घुमक्कड़ी लाइफ जो है वो कितनी कठिन है। इट मे लुक इजी, ये देखने में तो बहुत सरल लगती है, बट इट रिक्वायर्स, पर इसको चाहिए रहता है अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। डेडिकेशन मीन्स समर्पण, डेडिकेशन का मतलब क्या होगा बच्चे, समर्पण, और डिटर्मिनेशन मतलब निश्चय, दृढ़ संकल्प। बोलते हैं अरे ये साधु की जिंदगी जो है देखने में बड़ी सरल लगती है, लेकिन ये इतनी सरल होती नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा समर्पण और बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए होता है। किसी ने उसको ऐसा मना कर दिया, जब कोई काम को कोई मना कर देता है कोई बड़ा, तो अपन उससे कैसे विनम्रता से बोलते हैं। तो बिरजू बोला, प्लीज स्वामी गिव मी अ चांस, कृपया करके स्वामी जी मुझे एक मौका दें। इफ यू डोंट एक्सेप्ट मी, यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, आई विल हैव नो चॉइस बट टू गो बैक टू माई ओल्ड वे और एंड माई लाइफ। कहा यदि आपने मुझे मौका नहीं दिया तो मेरे पास कोई चॉइस या कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा, और ना तो मैं, इससे क्या होगा, मैं अपनी पुरानी उसी बेकार जिंदगी में चला जाऊंगा या फिर मेरी जिंदगी का अंत हो जाएगा। The sage closed his eyes in deep concentration and then said, concentration मतलब अब वो साधु ने बहुत ज्यादा अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत ही मतलब डीप मतलब गहरे ध्यान में जा करके, और फिर बोला उन्होंने, ओके बिरजू, फ्रॉम टुडे, अच्छा बिरजू, आज से यू आर वन ऑफ माई डिसाइपल्स, तुम मेरे शिष्यों में से मेरे एक शिष्य हो, बट यू हैव टू बी केयरफुल, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। एनी साइन ऑफ मिसबिहेवियर एंड आई विल थ्रो यू आउट, अगर तुमने एक भी गलती की, एक भी बुरा व्यवहार प्रदर्शित किया तो मैं तुमको वापस कर दूंगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिरजू नोडेड हम्बली, बिरजू ने बहुत विनम्रता पूर्वक अपना सिर यस में हिलाया। देन बेंडिंग डाउन प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द सेज, और उस साधु के सामने बहुत अच्छे साष्टांग प्रणाम, प्रोस्ट्रेटेड मतलब साष्टांग प्रणाम करके क्या बोला, अपना सिर स्वीकृति में हिला दिया। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स बिरजू वॉज अ मेंबर ऑफ द बैंड ऑफ फॉलोवर्स, बैंड यानी समूह। अब अगले दिन से क्या, समूह यानी मानव का, तो अगले दिन से बिरजू जो उनके ग्रुप का सदस्य बन गया। ही शेव्ड हिज हेड, उसने अपने सिर को क्या कर लिया, मुड़वा लिया, मुंडन करवा लिया। वोर सैफरन क्लोथ, और भगवा रंग के वस्त्र पहन लिए।
एंड लिव द लाइफ ऑफ अ वॉन्डरिंग मॉन्क, और एक घुमक्कड़ साधु की जिंदगी जीने लगा। स्वामी हरवासु वॉज वेरी हैप्पी विथ बिरजू। अब स्वामी हरवासु जो थे वो बिरजू से बहुत खुश रहने लगे। Who was now called बिरजानंद। अब जो बिरजू है वो क्या बन गया? बिरजानंद। बिरजू से उसका नामकरण क्या हो गया? बिरजानंद। देखा ना आपने, जब कोई साधु सन्यासी बन जाता है तो उसका नामकरण भी होता है, तो वो बिरजानंद कहलाने लगे। Wherever the sage gave a discourse, अब वो साधु लोग जहां भी जाकर के प्रवचन करते, he would give the example of बिरजू। वो वहां पे जाकर के अपने शिष्य बिरजू का एग्जाम्पल देने लगे। वो क्या कहते थे? On listening to my words of wisdom, even a criminal has become a sannyasi। उन्होंने कहा, अरे मेरे इतने अच्छे शब्दों को सुन करके उसके प्रभाव से अच्छे अच्छे अपराधी भी क्या बन जाते हैं? सन्यासी बन जाते हैं। इस प्रकार का प्राउडली, यानी बहुत ही गर्व से, बहुत घमंड से वो अपनी बात कहने लगे। One night, the sage and his followers reached the outskirts of the village of Lohaban and camped under a peepal tree. It was cold. अब क्या हुआ? एक दिन, ऐसे बहुत से दिन बीतते गए। एक दिन वो साधु जी और उसके जितने अनुयायी थे सब कहाँ पहुंच गए? एक लोहबन नाम के गांव में पहुंच गए और उन्होंने वहां पर अपना डेरा डाल दिया एक पीपल के वृक्ष के नीचे। इट वॉज कोल्ड। उस समय बहुत ठंड का समय था। Can someone go to the village and get some firewood so that we can keep ourselves warm? asked स्वामी हरवासु। स्वामी हरवासु ने कहा कि क्या कोई ऐसा है जो गांव जाएगा और गांव जाके जलाने वाली लकड़ियां लेके आएगा, जिससे हम सभी अपने आप को इस ठंड के समय में गर्म रख सके। उससे हम क्या होगा? तपन प्राप्त होगी आग जलाने से। बिरजू volunteered and set off quickly to fulfill his master's command। अब बिरजू जो था वो उनका प्रिय शिष्य बन चुका था। जैसे ही साधु जी ने कुछ बोला, बिरजू फट से उनकी बात को क्या करता था? पूरी करने की कोशिश करता था। तो उसने जल्दी से हाँ बोला और अपने मास्टर, यानी अपने जो वो हैं साधु हैं हरवासु, उनकी बात को मानने के लिए तुरंत तत्पर हो गया। All windows and doors were shut. Birju went from door to door, hoping to see a light or movement somewhere. It was very quiet. Everyone seemed to be asleep. अब क्या था? वहां बहुत घना अंधेरा था। गांव के सारे दरवाजे खिड़कियां सब बंद थी घरों की। बिरजू एक एक दरवाजे, हर दरवाजे गया इस आशा में कि शायद कहीं लाइट जलती हुई दिखे या शायद कहीं कोई मूवमेंट, कोई हलचल मुझे महसूस हो। इट वॉज वेरी क्वाइट। लेकिन पूरे गांव में सन्नाटा बिखरा पड़ा था। ऐसा लगता था कि सारे लोग सोने चले गए, सारे लोग सो रहे हैं। बिरजू didn't want to disturb the villagers in the dead of night। अब बिरजू जो था वो विलेजर्स यानी गांव वालों को उतनी रात में, उतनी भयंकर रात्रि में परेशान करना नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत ज्यादा रात्रि हो गई थी। He was wondering what to do। अब वो सोच रहा था, परेशान हो रहा था कि वो क्या करे। When he heard a familiar sound, जब उसने एक कुछ परिचित आवाज सुनी, he looked around। वो वहां पर देखने गए, समझा, अपने आप को वहां पर महसूस किया। It seemed to be coming from a small hut in one corner of the village। उसने जब उस चीज को पहचानने की कोशिश की तो उसको लगा कि वो एक छोटी सी झोपड़ी से वो आवाज आ रही है जो कि गांव के कोने में स्थित है। It was as if someone was frying something। और वो आवाज कैसी थी? ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ चीज खाने पकाने की कोई चीज को फ्राई कर रहा हो, तल रहा हो, इस टाइप की आवाज वहां से आ रही थी। He walked quickly towards the hut। और वो तेजी से, जल्दी से वो उस झोपड़ी तक पहुंचा। It had a small window। वहां पर एक छोटी सी खिड़की थी। ये खिड़की दिख रही है आपको चित्र में। बिरजू stood on his toes and peeped in। बिरजू अब अपने पंजों के सहारे वहां पे खड़ा हो गया और पीप यानी झांका, उसके अंदर झांकना चालू किया। अपन बाहर से अंदर झांकते हैं ना जब ऐसा कुछ, तब सोचते क्या हो रहा है, तो दैट इज नोन एज पीप्ड। बिरजू ने जब अंदर झांक के देखा तो क्या देखा? अ यंग वुमन clad in tattered sari was sitting on her haunches in front of fireplace।
A frying pan was on the fire. एक नौजवान स्त्री जो थी वो एक फटी जीर्ण शीर्ण साड़ी में जिससे धागे तक निकल रहे थे, एक जीर्ण शीर्ण साड़ी को पहने हुए थी, was sitting on her hunches और घुटनों के बल बैठी हुई थी in front of fireplace, यानी वो चूल्हे जलाने की जहां आग जल रही थी उस जगह पर बैठी हुई थी. A frying pan was on the fire और वहां पर एक फ्राइंग पैन उस आग के ऊपर रखा हुआ था. Two children, a girl aged 5 and a boy aged 4. दो बच्चे, एक 4 साल की लड़की, एक 5 साल की लड़की, उसने वहां देखा कि एक 5 साल की लड़की और एक 4 साल का लड़का जो था वहां बैठे हुए थे. were huddled in a corner और वहां पे दुबके हुए से कोने में बैठे हुए थे. They were thin with their bones sticking out of their torn clothes. और वो कैसे हो गए थे? बहुत दुबले, बिल्कुल बोनी स्ट्रक्चर उनका, मतलब उनकी हड्डियां हड्डियां दिखने लगी थी इस प्रकार से, जो कि उनके फटे हुए कपड़ों से उनका पूरा जीर्ण शीर्ण शरीर भी दिख रहा था. तो बच्चों आगे क्या हुआ? बिरजू ने क्या किया? स्वामी हरवासु ने क्या किया? बिरजू को एक्सेप्ट किया. उस बच्ची और उस महिला के साथ क्या हुआ, इसको देखने के लिए हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू बच्चों.